बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों को प्यार भरा सलाम। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको थेजी काम को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और जो थेजी काम है आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, तमाम डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो थेजी काम खे संगी कैलकुलेट रिटायरमेंट अलाउंस, तो आप जो थेजी काम है वो दो तरीकों से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो थेजी काम है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं और किन किन तरीकों से हासिल कर सकते हैं। थेजी काम को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आज आपको बता दूंगा। जो आपको बेस्ट लगे आप वो अपना जो थेजी काम है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल का टाइम पीरियड लिया है और 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक मैंने टाइम पीरियड लिया है। जो फर्स्ट कैलकुलेशन मेथड है वो है लास्ट जो 3 मंथ्स हैं 1 साल के। अगर आपने एक कंपनी में 365 दिन काम किया है तो जो लास्ट 3 मंथ्स हैं आप उनकी सैलरी को प्लस करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर में 23 लाख वन मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं। तो ये मेरी 3 माह की पे आ गई है। तो ये तकरीबन 69 लाख वन आ गया। तो 69 लाख वन को लास्ट जो 3 मंथ हैं, साल के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो मैंने इन तीनों के डेज को प्लस किया तो 92 डेज बने हैं। उसके बाद 69 लाख वन को मैं डिवाइडेड बाय 92 डेज करूंगा तो 75,000 आ जाएगा। उसके बाद जो 75,000 है उसे मल्टीप्लाई बाय 30 करूंगा तो आपका जो टोटल 1 साल का थेजी काम है वो निकल आएगा 22,50,000 वन। तो यहाँ पे मैंने 90 या 92 डेज इसलिए लिखे हैं क्योंकि अक्सर लोग फरवरी में या जनवरी में या दिसंबर में या जहां भी जिस माह में भी आए तो आपने जब भी फैक्ट्री तब्दील करनी है या जब भी आपका टाइम पीरियड पूरा होना है तो आपने लास्ट 3 मंथ्स काउंट करने हैं, उनके डेज कितने बनते हैं। मिसाल या 90 बने या 90 बनेंगे और या 92 बनेंगे। अगर 90 बने तो आपने 90 के साथ डिवाइड करना है और अगर 92 बने तो 92 के साथ डिवाइड करना है। और जो सेकंड मेथड है थेजी काम को कैलकुलेट करने के लिए, वो अपने ब्राउजर को ओपन कर लें, पीसी या लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउजर में जाकर www.naver.com में जाकर यहाँ पे आप लिखेंगे कोरियन लैंग्वेज में थेजी काम खे संगी। तो ये आप देख सकते हैं थेजी काम खे संगी। आप जो ही क्लिक करेंगे तो इस तरह की ऑटोमेटिक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं 1 साल की ऑटोमेटिक डेट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। जिस साल का आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हैं। तो मैंने 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक अपना जो थेजी काम है वो कैलकुलेट करना है। तो मैं वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने डेटें सिलेक्ट कर ली हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो लास्ट 3 मंथ की सैलरी है तो आपने जितनी भी सैलरी आपकी लास्ट 3 मंथ की है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने जो सैलरी वो प्लस की हुई थी तो वो मैं यहाँ पे 69 लाख वन लिख देता हूँ। 69 लाख वन लिखने के बाद युग फे खुश मान वन, तो मैंने यहाँ पे 69 लाख वन लिख लिया है। तो इसे मैं खेसान हागी पर क्लिक करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं खेसान हागी पर क्लिक करने के बाद ये जो टोटल आपकी 1 साल का थेजी काम है वो 22,50,000 वन आ गया है। तो दोनों तरीकों से मैंने जो कैलकुलेटर पे काउंट किया है और जो वेबसाइट आकर तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है दोनों। तो इस तरह आप अपना जो थेजी काम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने 365 दिन से एक दिन भी काम कम किया तो आप थेजी काम हासिल नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी में 1 साल आपको काम करना जरूरी है। अगर मिसाल के तौर पर आप 1 साल से ज्यादा 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह काम करते हैं तो आपको उसका भी रिटायरमेंट अलाउंस है थेजी काम वो आपको मिलेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप 2 तरीकों से किस तरह थेजी काम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि आप जो थेजी काम है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो जो थेजी काम आपको कंपनी से मिलेगा वो तो आप जब आपके 4 साल 10 माह पूरे होंगे तो जितना भी थेजी काम है वो आपने जो लास्ट 3 मंथ्स की पे है उसे कैलकुलेट कर लेना जिस तरह मैंने पहले कैलकुलेट किया है।
तो उस तरह आपने कैलकुलेट करना है और जितना भी थेजी काम आपका बनता होगा, जिसे रिटायरमेंट अलाउंस कहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो सैमसंग इंश्योरेंस आपने आते सार 5 लाख पाउंड जमा करवाई थी वो, और जो थेजी काम आपको एयरपोर्ट से मिलेगा वो किस तरह मिल सकेगा। जो थेजी काम है वो आप 3 तरीकों से हासिल कर सकते हैं। जो फर्स्ट तरीका है वो आप मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो सैमसंग इंश्योरेंस सेंटर नंबर है 022618400। सैमसंग इंश्योरेंस सेंटर का नंबर देख रहे हैं, उस पर जुमरात वाले दिन कॉल करके आपने 4 से लेकर 10 तक कोई भी हिस्सा डायल करना है। तो उसके बाद आप वहाँ पे जो पाकिस्तानी ऑफिसर हैं उनसे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान वापस जाने से तकरीबन आपने 1 माह पहले वहाँ पे रब्ता करना है। रब्ता करके आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वहाँ पे अपनी कंपनी में फैक्स के जरिए 1 माह पहले मंगवा लेने हैं। और जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ से आप जो अपना थेजी काम है इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद और 5 लाख जो वन इंश्योरेंस है आपकी वो आप हासिल कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है आपका कनेक्टिव अकाउंट नंबर है यहाँ पे साउथ कोरिया में, तो वो आप अकाउंट नंबर दे के तो वो वहाँ पे भी आप उसके जरिए भी थेजी काम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो तरीका है वो है पाकिस्तान का अकाउंट नंबर। पाकिस्तान जाने से पहले आप अपना जो सैमसंग इंश्योरेंस सेंटर है वहाँ पे रब्ता करके तो आप अपना जो पाकिस्तान का अकाउंट नंबर है वो देंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान जाने के 14 दिन के अंदर अंदर जो आपकी रकम है वो आपके अकाउंट में पाकिस्तान भेज दी जाएगी। उसके बाद आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं HRD स्पोर्ट्स सेंटर का नंबर 15770071 15770071। इस पर कांटेक्ट करके आप कोई भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रब्ता करके तो कोई भी आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी रहनुमाई है, काम से मुतालिक कोई मुश्किल है, तो आप वहाँ पर आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। या कोई भी आपको किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो वो आप मुझसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो मुझसे हो सका, जो मेरे इल्म में है, वो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो उससे जो अगर आप HRD स्पोर्ट्स सेंटर पर रब्ता करते हैं तो 157700 डायल करने के बाद 13 प्रेस करेंगे और स्टार प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पे उर्दू ज़बान में वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।